14,500 अरब रुपए का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। मुल्क की आमदन का तखमीना 9200 अरब रुपए, 700 अरब से जायद के नए टैक्सेस लगाने का इम्कान, लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स लगाने की तजवीज़, इम्पोर्टेड मेकअप, पालतू जानवरों के खिलौने, शैम्पू पर टैक्स बढ़ाने की सिफारिश, $100 से जायद के इम्पोर्टेड मोबाइल फ़ोन, एनर्जी सेवर, सरामिक्स महंगी होने का इम्कान, किसान को यूरिया खाद पर बराह रास्त सब्सिडी मिलेगी, यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी और चीनी पर सब्सिडी बरकरार रहेगी, गैर इस्तेमाल शुदा रिहायशी कमर्शल प्लॉट और फार्म हाउस पर भी टैक्स लगेगा, दिफा पर 1800 अरब रुपए खर्च होने का तखमीना, पेंशन के लिए 700 अरब रुपए से जायद रखे जाएंगे। विफाकी तरक्याती बजट का हजम 1150 अरब रुपए रखने की तजवीज़, सूबों को कौमी मुहासल से 5300 अरब रुपए मिलने का इम्कान, 1300 अरब रुपए सब्सिडी के लिए मुख्तस किए जाएंगे। अरकान पार्लियामेंट को 90 अरब रुपए तरक्याती स्कीमों के लिए मिलेंगे, वज़ीर आज़म की स्कीमों के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस। विफाकी बजट का खसारा GDP के 7% से जायद रहने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 20 से 30% बढ़ाई जा सकती हैं। बजट का 52% से जायद हिस्सा 7300 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगी में खर्च होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अबूरी बजट 4 माह के लिए तजवीज़ किया गया है। रवा माली साल मुआशी अहदाफ के हुसूल में नाकामी, ज़राअत, सनत, खिदमात और सरमायाकारी में कमी, खसारे, अखराजात और नुकसानात में इजाफा हो गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। बोले GDP ग्रोथ 0.29% रही, इम्पोर्ट 72 अरब डॉलर से कम होकर 51 अरब डॉलर रह गई, एक्सपोर्ट में 12% और तरसीलाती ज़र में 13% कमी हुई, करंट अकाउंट खसारा 3.3 अरब डॉलर्स पर आ गया, गर्दशी कर्ज़ों में सालाना 303 अरब रुपए का इजाफा हुआ, कर्जे 97% बढ़ गए, सैलाब से मईशत को 30 अरब डॉलर्स का नुकसान पहुँचा। IMF ने मौजूदा हालात में पाकिस्तान का बजट अहम करार दे दिया। पाकिस्तान में आलमी मालियाती इदारे के नुमाइंदा एस्तर पेरेज़ का कहना है कि पाकिस्तान को बजट पास करवाने से पहले IMF बोर्ड के आखिरी जायजे का सामना है। पाकिस्तान के लिए मौजूदा हालात में ये अहम बजट है। उम्मीद है कि बजट IMF प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक होगा। IMF का एक्सचेंज रेट मार्केट को आज़ादाना काम करने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान में इससे ख़राब इक़्तिसादी सर्वे पहले कभी नहीं आया। हुकूमत तमाम मुआशी अहदाफ हासिल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। सारी शराइत मानकर भी हुकूमत IMF को मनाने में नाकाम रही। शेख रशीद का ट्वीट कहा कि वज़ीर ख़जाना को समझ नहीं आ रहा कि ख़जाने के साथ क्या हो रहा है, डॉलर्स के साथ कौन साजिश कर रहा है। इनके पास कोई प्लान नहीं सिवाय अपने केसेस ख़त्म कराने के। नून लीग के पास सवारी है, ना ही स्टीयरिंग पर ड्राइवर है, सिर्फ ख्वाहिशें, ख्वाब और ख़बरें हैं। बाग इलेक्शन के ट्रेलर से नून लीग को समझ आ जानी चाहिए PDM में फूट पड़ेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी जल्द आमने सामने होंगे। 20 जून तक पता चल जाएगा ऊंट किस करवट बैठेगा। जहांगीर तरीन की नई जमात की सियासी मैदान में एंट्री, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन का कहना है कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, सियासत में आने का मकसद मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालना है। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि इंतशार मुल्क को पीछे धकेल रहा है। जहांगीर तरीन ने हम सबको इकट्ठा करने में बड़ेपन का मुजाहरा किया। मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना है, इंतशार से दूर रखना है। हम सब मिलकर इस नई सियासी जिद्दोजहद में अपना हिस्सा डालेंगे। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले बड़े बड़े नाम नई पार्टी का हिस्सा। अली जैदी, इमरान इस्माइल, आमिर कियानी, फिरदौसा शेखावान, महमूद मौलवी, जयप्रकाश, मुराद रास, फयाज चौहान, नोमान लंगड़ियाल, नौरेज शकूर, रफाकत अली गिलानी और तनवीर इलियास समेत कई रहनुमा तरीन के हो गए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी बुझे बुझे नजर आए, पिछली नशिस्तों पर बराजमा रहे। इसहाक खाकवानी कहते हैं फवाद चौधरी के दिल में कोई कशमकश है तो वही बता सकते हैं। नून लीग ने जहांगीर तरीन से इंतखाबी इत्तेहाद का इशारा दे दिया। अताउल्ला तारड़ कह रहे हैं जहांगीर तरीन से अच्छा वर्किंग रिलेशन है, कई जगहों पर मुश्तरका उम्मीदवार लाने का इम्कान है। अताउल्ला तारड़ का तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों को सलाम। कहा फवाद चौधरी और अली जैदी से शदीद इख्तलाफात रहे लेकिन वो रियासत के साथ
खुद पर गद्दारी का लेबल लगाने को तैयार नहीं। मुश्किल वक्त में नून लीग को छोड़ने वालों को भी हमने गद्दार नहीं कहा। वक्त आने पर वो दोबारा जमात का हिस्सा बन गए। IMF ने मौजूदा हालात में पाकिस्तान का बजट अहम करार दे दिया। पाकिस्तान में आलमी मालियाती इदारे के नुमाइंदा एस्टर पेरेस का कहना है कि पाकिस्तान को बजट पास करवाने से पहले IMF बोर्ड के आखिरी जायजे का सामना है। पाकिस्तान के लिए मौजूदा हालात में ये अहम बजट है। उम्मीद है कि बजट IMF प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक होगा। IMF का एक्सचेंज रेट मार्केट को आज़ादाना काम करने की ज़रूरत पर जोर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का जायज़ा, प्रोसिक्यूशन के अमल और पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वाक़यात में मुलव्विस मज़ीद 1163 शरपसंदों का डेटा हासिल किया गया। जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम ज़रूरी वसाइल बरूए कार लाकर मफरूर शरपसंदों को कानून के कटहरे में लाया जाए। आखिरी शरपसंद की गिरफ्तारी तक उनका ताक़ुब जारी रखा जाए। किसी से कोई रियायत नहीं होगी। LA-15 बाग का मार्का। PTI अपनी ही छोड़ी हुई नशिस्त हार गई। पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल क़मर ने मैदान मार लिया। 25,755 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के मुश्ताक मिन्हाज 20,485 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। तहरीक इंसाफ के कर्नल रिटायर्ड राजा जमीर के 4,942 वोट। डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर जयालों का जश्न, नारेबाजी और भंगड़े। खुफिया सरकारी दस्तावेज चुराने का इल्जाम। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार फर्द जुर्म आए। साबिक सदर पर फर्द जुर्म में 7 इल्जामात लगाए गए। डोनाल्ड ट्रंप को मंगल को मियामी की वफाकी अदालत में पेश होने का हुक्म। ट्रंप ने अपने फर्द जुर्म आयद होने की तस्दीक कर दी। कहा, मैं बेकसूर हूँ, मुकदमा अफवाहों पर कायम है। दूसरी जानिब ट्रंप को न्यूयॉर्क सिटी में क्रिमिनल केस का भी सामना है। नई फर्द जुर्म ओहदा खत्म होने के बाद खुफिया दस्तावेज से मुतल्लिक़ मुबैना लापरवाही पर आयद की गई। ICC टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मार्का। ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ियों की शानदार बैटिंग के बाद तूफानी बॉलिंग। भारत की आधी टीम 142 रन पर पवेलियन लौट गई। भारतीय टीम को पहली इनिंग्स में मजीद 318 रन दरकार। भारत पर फॉलो ऑन के बादल मंडलाने लगे। ओवल इंग्लैंड में जारी टेस्ट में चैंपियनशिप के दूसरे रोज खेल के इख्तिताम तक भारत ने 5 विकेटों के नुकसान पर 151 रन बनाए। और खूनखार दरिंदों और जादूगरों की दुनिया में अमन के लिए जिद्दोजहद करता जेरल्ड एक बार फिर मैदान में आ गया। नेटफ्लिक्स की एक्शन एडवेंचर फिल्म द विचर सीजन 3 का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज। सीजन 29 जून से नेटफ्लिक्स पर नशर किया जाएगा।